जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली मैं ड्यूलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं और 14.5 घंटे की ये मेरी फ़्लाइट थी, तकरीबन 14.5 घंटे इतिहाद एयरवेज़ की। और क्योंकि मेरा जो इमिग्रेशन था वो ऑलरेडी अबू धाबी में हो गया था। इसको बनाते हैं हम अपना बिस्तर। ये रखे हमने 3 तकिए सीट के ऊपर और अब हम सोएंगे, म्यूज़िक सुनते हैं और अपनी फ़्लाइट को एंजॉय करते हैं 14.5 घंटे। सो गाइस, फ़्लाइट का टाइम हो चुका है। सुबह के 8:30 बज रहे हैं इस वक्त। और बेसिकली जो यूएस की फ़्लाइट्स होती हैं अबू धाबी या दुबई से, इनका इमिग्रेशन जो है ये दुबई में और अबू धाबी के अंदर ही एयरलाइंस के टर्मिनल के अंदर होता है। तो जस्ट अभी मैंने जो था अपना इमिग्रेशन का प्रोसेस था वो भी फिनिश किया। और मैं बेसिकली कॉफ़ी पी रहा था, मेरे हाथ में कॉफ़ी थी, तो उन्होंने कहा कि आप पहले कॉफ़ी ख़त्म कर लें और उसके बाद फिर आप जो है वो जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वहाँ से आप मूव कीजिएगा। तो अभी जस्ट मैंने अपनी कॉफ़ी फिनिश कर रहा हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं ये वेटिंग लॉन्च है, बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है इस वक्त। और फुल सिक्योरिटी क्लियरेंस है, सिक्योरिटी चेक्स है और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह आप वाकई ही यूएस पहुंच गए हैं। हालांकि मैं अभी अबू धाबी में इस वक्त टर्मिनल 3 पे हूँ, लेकिन जिस तरह के यहाँ पे सिक्योरिटी चेक्स हैं और जिस तरह के अरेंजमेंट्स हैं, बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा कि आप जिस तरह अमेरिका के वाशिंगटन या JFK किसी भी एयरपोर्ट पे आप लैंड कर चुके हैं। तो कॉफ़ी मेरी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। मैं कॉफ़ी ख़त्म करके तो मैं अब चलता हूँ सिक्योरिटी क्लियरेंस की तरफ, जहाँ से मैं लगेज मेरा क्लियर होगा और फिर इंशाल्लाह जहाज़ के अंदर फिर पहुँच के आपको अपडेट करूँगा। जी दोस्तों, फाइनली जो है मेरा इमिग्रेशन हो गया यहाँ पे अबू धाबी के अंदर टर्मिनल 3 के ऊपर। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बिल्कुल उन्होंने जो इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट की हुई है वो ऐसी है कि जिस तरह आप किसी अमेरिकन एयरपोर्ट के ऊपर आप लैंड किए हैं और जिस तरह वहाँ पे इमिग्रेशन होता है, सेम इन्वायरमेंट, सेम उनका सिटिंग प्लान, इवन उनका जो मीडिया चल रहा है वो भी USA का चल रहा है। तो आपको ऐसे ही लगेगा कि जिस तरह आप अमेरिका के अंदर लैंड कर चुके हैं। और जो इंटरव्यू मेरे से किया उन्होंने बहुत इजी, कोई उसने हार्ड एंड फास्ट किस्म के क्वेश्चन नहीं किए, सिर्फ 3-4 क्वेश्चन किए कि आपके पास कैश कितना है और आपके लगेज में कोई ओपन फूड स्टफ़ तो नहीं है और आपका पर्पस क्या है। और बस ये 3 क्वेश्चन उसने मेरे से किए हैं और बड़ी हम्बल किस्म के उसने मेरे से क्वेश्चन किए। और मुझे तो ये फील हुआ कि आप जो है ना बेसिकली अगर अबू धाबी या दुबई के अंदर इमिग्रेशन करवा लें वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू US। एक तो लाइंस बिल्कुल नहीं थी, लिमिटेड से लोग हैं, कोई 100-150 के करीब लोग हैं जिन्होंने इमिग्रेशन के लिए थे। जबकि अगर आप अमेरिका में लैंड करते हैं JFK में या वाशिंगटन DC के अंदर तो बहुत लंबी लाइन होती है और उनका इंटरव्यू थोड़ा सा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ज़्यादा लेंथी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कोई बॉदर नहीं किया। हाँ, एक सवाल पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो मैंने बोला कि मैं सऊदी अरेबिया रियाद से आ रहा हूँ और जॉब क्या करते हैं उसको मैंने अपनी जॉब का बताया, सिंपल इज़ दैट, और कोई क्वेश्चन नहीं किया। और अब जो मैं ये आपको दिखाता हूँ कि टर्मिनल 3 है अबू धाबी के अंदर। तो अब इंशाल्लाह वेट कर रहा हूँ और 1 घंटा है, उसके बाद बोर्डिंग टाइम शुरू हो जाएगा। तो फिर बाकी जो है आपसे अमेरिका पहुँच के या अगर कोई जहाज़ के अंदर कोई बताने वाली बात हुई तो वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। ठीक है सर, मिलते हैं इंशाल्लाह। अबू धाबी के एयरपोर्ट पे आपको स्पिरिट कह लें या लिक्विड कह लें या जिसको हम अपने अल्फाज में कहते हैं शराब, चाहे अराइवल हो या डिपार्चर हो, आपको इसकी एक बड़ी अच्छी वैरायटी मिलती है। चलते चलते हमने सोचा जरा इसका भी एक शूट कर लें और देखें कौन कौन सी वैरायटी है यहाँ पे। सो गाइस, फाइनली आई एम ऑन बोर्ड ऑन इतिहाद एयरवेज़ और जो फ़्लाइट है फ्रॉम अबू धाबी टू वाशिंगटन। और लकीली जो है पूरा जहाज़ जो है ऑलमोस्ट इकॉनमी क्लास जो है पूरी खाली है इस वक्त और लोगों ने एक सीट को ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है। तो आई होप कि अच्छा सफ़र गुजरेगा और वेदर भी क्लियर है इस वक्त बाहर का। अगर आप देखें
इसका अभी मैंने शेड चेंज किया यहाँ से। चले सर इंशाल्लाह जहाज़ में बैठ के, और अब इट्स टाइम फॉर टेक ऑफ। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम अबू धाबी की हवाओं में हैं और समुंदर शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मैं कहता हूँ ये नज़ारा है, खुश्की का और समुंदर का जो क्रॉस कम्बिनेशन है। और ये बेसिकली जजीरे हैं बेसिकली जो कि अबू धाबी के समुंदर के अंदर हैं, और मैं कहता हूँ क्या ही नज़ारा है। इसलिए जो है ना मैंने दिन की फ़्लाइट ली थी और विंडो सीट ली थी। आप भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश करें कोई भी फ़्लाइट हो डे टाइम की लें और विंडो सीट लें, ताकि आपका जो लंबा ट्रैवल होता है 10, 12, 14 घंटे का, ये आसानी से गुजर सके। और मैं समझ रहा हूँ कि मेरा आज बड़ा ज़बरदस्त दिन है, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है। आप देखें और इसको एंजॉय करें। ये जी अब हमारा बन गया बिस्तर। इकॉनमी को हम बनाएंगे बिज़नेस क्लास, क्योंकि जहाज़ हमारा तकरीबन पूरा खाली है। तो अब लेटते हैं और ये जो है विंडो जो है ना, इसको हम करते हैं यहाँ से थोड़ा सा लाइट, ताकि सन लाइट अंदर ना आए, और टाइम स्पेंड करते हैं। और अब मैं लगा हूँ लेटने और देखते हैं कि अब आगे टाइम कैसे गुजरना है। तो बेस्ट तो यही है कि आप कोई ना कोई फ़िल्म लगा लें। मैंने बेसिकली इंग्लिश मूवी है ट्रॉय, 2.5 घंटे की, तो मैंने सोचा चलो ये मूवी देखूँ। 2.5 घंटे गुजरे, आगे की जाके फिर हम आगे सोचेंगे, क्योंकि लंबी फ़्लाइट है 14.5 घंटे की, तो बड़ा मुश्किल होता है इस तरह। अगर आप कोई करने को कुछ ना हो तो टाइम स्पेंड करना बड़ा मुश्किल है। जी दोस्तों, फाइनली अब हम वाशिंगटन के करीब हैं और आप देख सकते हैं दिन में हम चले थे और अभी भी दिन का टाइम है और ब्लू स्काई नज़र आ रहा है। मैं कहता हूँ क्या ज़बरदस्त सीन है इस वक्त वाशिंगटन डीसी के ऊपर। और अब शुरू हो गई है बारिश, और तकरीबन अभी भी इस वक्त हम तकरीबन 10,000 फुट की बुलंदी में हैं, लेकिन बारिश हो रही है और क्या खूबसूरत नज़ारा है नीचे देखने वाला। आप देखें, बादलों को देखें। मैं कहता हूँ ऐसे बादल वैसे मैंने आज तक पाकिस्तान में या सऊदीया में या दुबई में, मिडल ईस्ट में आपको इस तरह के नज़ारे देखने को नहीं मिलेंगे। इस तरह के नज़ारे मैंने यूरोप भी ट्रैवल किया है, लेकिन इस तरह का जो सीन है ये आज मैं जो है वाशिंगटन डीसी के ऊपर देख रहा हूँ, अमेरिका के ऊपर। और आप देखें किस तरह जहाज़ जो है वो बादलों में से गुज़र रहा है, और बादल जो है वो आपको टच करते हुए, और स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ये इस वक्त विंडो के ऊपर पानी, ये बारिश का पानी बेसिकली। तो अब हम बस लैंड करने वाले हैं, मेरा ख्याल है और 5 मिनट लगेंगे हमें। और इस वक्त जो मुझे दिखा रहा है डिस्टेंस, वो तकरीबन 5,000 फीट दिखा रहा है। और 5,000 फुट के ऊपर भी आप देखें कि कितना थिक क्लाउड है और ये पानी से भरे हुए हैं। और मैं कहता हूँ क्या ज़बरदस्त इस वक्त जो है ना ये टाइम है और अनफॉरगेटेबल मोमेंट है। तो बहुत मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 14.5 घंटे की फ़्लाइट थी, लंबी थी, लेकिन मैंने 2-3 फिल्में देखी, कुछ देर के लिए मैं सो गया 2-3 घंटे के लिए। तो अब मैं उठाऊँ तो मुझे पता लगा, देखा मैंने मैप देखा तो उस पर नज़र आ रहा है कि हम वाशिंगटन के ऊपर है। और बस अब हम कुछ ही लम्हों में लैंड कर जाएंगे और फिर हम होंगे वाशिंगटन की हवाओं में, अमेरिका की हवाओं में, और मज़ीद जाके अमेरिका को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये बुलकल ये रनवे आ चुकी है हमारी। आप ये देख सकते हैं मेरी जो मिडल वाली जो विंडो है, ये बुलकल जो है इस वक्त ये लाइव चल रही है, और राइट और लेफ़्ट के ऊपर थोड़ा सा वो थोड़ी डिले के साथ है, लेकिन जो दरमियान वाली विंडो है बिल्कुल लाइव है। और ये आप देखें, ये हम उतर गए रनवे पे, ये हमारे जहाज़ के व्हील लग गए, और ये जी फाइनली हम लैंड कर गए हैं अमेरिका, और जहाज़ हमारा प्रॉपरली लैंड कर चुका है। और अब वो जाके जिस टर्मिनल पे रुकेगा तो वहाँ से अब हम निकलते हैं अपने डिपार्चर की तरफ। मिलते हैं सर आपसे। जी दोस्तों, तो फाइनली अब हम आ गए हैं टर्मिनल से बाहर, और यहाँ पे वेट कर रहे हैं मेट्रो का, जो कि आपके वाशिंगटन डीसी का जो एयरपोर्ट है उसके अंदर चलती है आपको डिपार्चर तक ले जाने के लिए। तो ये जी हमारी आगे ट्रेन लेते हैं और फिर जाके हम अपना सामान कलेक्ट करते हैं और सीधा हम वहाँ से निकल जाएंगे बाहर, और जाके अमेरिका को एंजॉय करते हैं उसके सफ़र को, और आपके साथ मज़ीद मालूमात शेयर करते हैं। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली मैं ड्यूलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं, और 14.5 घंटे की ये मेरी फ़्लाइट थी, तकरीबन 14.5 घंटे।
इत्तेहाद एयरवेज़ की। और क्योंकि मेरा जो इमिग्रेशन था वो ऑलरेडी अबू धाबी में हो गया था, तो जस्ट हमने यहाँ से सामान लिया मैंने अपना, और अब मैं बाहर एग्ज़िट कर रहा हूँ। और ये बेसिकली टर्मिनल 3 है आई बिलीव ड्यूलिस इंटरनेशनल का, जो कि सिर्फ उन एयरलाइंस के लिए है जिनका इमिग्रेशन जो है ऑलरेडी उनके कंट्रीज़ में होता है, या फिर अमेरिकन एयरवेज़ की जो लोकल फ़्लाइट्स हैं या यूनाइटेड एयरलाइन की, वो यहाँ पे लैंड करती है। तो फाइनली अच्छा ट्रैवल रहा, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे इत्तेहाद एयरवेज़ के साथ। तो इंशाल्लाह वो मैं अपने एक सेपरेट व्लॉग में शेयर करूँगा। तो अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अमेरिका को एक्सप्लोर करता हूँ और आपके साथ मज़ीद मालूमात शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।